एक मोटिवेशनल महाशय जी हैं, इनका नाम मैं डाल दूंगा इसमें लिखा हुआ, इनका फ़ोटो और नाम, और इनके वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहाँ से देख लीजिए। और ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये ऋषिकेश में राम झूला के पास एक सैंड है, गंगा किनारे, सीता घाट, सीता घाट, हाँ जो भी है, सियाराम घाट करके ऐसा बोला जाता है इसको। तो यहाँ बहुत लंबा साउंड का सैंड का मैदान है, बाद में दिखा देंगे वीडियो के। तो महाशय जी कह रहे हैं कि भाई तुम इतने जल्दी क्यों बौखला जाते हो, इतने जल्दी क्यों परेशान हो जाते हो, देखो तुम अरबपति हो, कैसे करके अरबपति हैं, वीडियो पे तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारी किडनी इतने करोड़ की है, और तुम्हारी हार्ट इतने लाख का है, और तुम्हारे ऑर्गन इतने लाख के हैं, देखो तुम बहुत सारा तुम्हारे अंदर भरा हुआ हाँ, है, भरा खुद हुआ को है, पहचानो तो सही। तुम्हारी कीमत अरबों रुपए से ऊपर है। हाँ। मरे हुए बॉडी की भी कीमत। हाँ, अभी इनसे कोई ये पूछे कि ऐसी इस कीमत का क्या करेंगे, मतलब किडनी बेच दें क्या, किडनी बेच दें, आंख डोनेट कर दें, दांतों का दान कर दें, हृदय का दान कर दें, पे हम कहाँ बचेंगे? ऐसी लाइफ का क्या करेंगे जब ऑर्गन नहीं होगा? तो ऑर्गन की ऐसी कीमत कौन लगाता है भाई? और ये ऑर्गन में से कम करने के लिए क्यों ये बोल रहे हैं? हाँ, क्यों बोल रहे हैं? मतलब इनके पास कोई और सॉल्यूशन है नहीं है क्या? हाँ, मतलब ये उनकी बात कर रहे हैं, जैसे किसान लोग हैं वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जे वर्जे में दब जाते हैं। हाँ वो तो यूं कह रहे हैं भाई, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इतना कर्जा थोड़ी ना होगा, किडनी निकाल के बेच दो, हो जाएगा तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, फिर दोबारा कर्जा चढ़ जाए तो दूसरी किडनी बेच देना, फिर तीसरा कर्जा चढ़ जाए तो हार्ट डोनेट कर देना। ऐसे करते करते मतलब जब भी आपको जीवन में दिक्कत हो जब तक मर नहीं जाओ, आपका कोई भी एक अंग बेच सकते हो और आप जिंदा रह सकते हो, ऐसा करके उनका कहना है। तो मतलब सुसाइड करने की जरूरत नहीं, अंग बेच दो। हाँ, अंग बेच बेच के धीरे धीरे मरो। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे आपको एक बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाना है, हाँ, तो आपको बाइक का एक पुर्जा बेचना है। हाँ, धीरे-धीरे। भाई ये ले भाई, ये ले भाई स्टैंड रख ले, तेल डाल दे, ये ले भाई एक टायर है इसके, हाँ, ये एक ब्रेक निकाल दो, 2 ब्रेक है तो 1 ब्रेक निकाल दो, समझे? ये ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, कि वो ऊपर नीचे के 2 बल्ब है, एक काम करो, एक हटा दो, एक ही रहने दो। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये कितनी बचकानी बातें हैं। हाँ, मतलब इनको नहीं पता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, कोई क्यों घाटे में जा रहा है, किसी को ऊपर कर्जा क्यों हो गया ना, उसका कुछ नहीं पता, उसका कोई समाधान नहीं करना। और ये कहानी सोच, मतलब ये उस आदमी को बेवकूफ़ समझ रहे हैं जो बेचारा कर्ज में आके कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बातें करता है। माने ये ऐसे सोच रहा है कि उसने इनसे बात नहीं की है, बाकी किसी से बात नहीं की होगी। वो कितने सारे मोटिवेशनल सबसे बात करते हैं दुनिया में, उसके बावजूद भी भारत में हर रोज 10 किसान आत्महत्या करने का रिकॉर्ड है। हर रोज 10 किसान करते हैं। बिल्कुल। अब सोच लो साल में कितने हो गए, मतलब साल में लगभग 3,000 के ऊपर किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। कितना 30,000 हो गया, 365 में 10 का करेंगे तो कितना हो गया, 3,000 ही हो गया। हाँ, तो जबकि इससे ज्यादा संख्या है। इतने तो किसान कर रहे हैं, बाकी और तो दूसरे रहे व्यापारी से पारी, इतने तो किसान ही आत्महत्या कर रहे हैं। तो मतलब वो इनसे बात नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा, इन लोगों की क्लास लेने जाओ तो ये ऊपर से फीस मांगते हैं, है ना। मतलब एक तो और तो गरीब था ही था, ऊपर से अब आप अमीर बनने के लिए पहले आपको देना पड़ेगा, फिर बाद में आप अमीर बनोगे। ये वाली बात, मतलब अब वहाँ जाके और गरीब बनो, तो मतलब एक किडनी बेच के तो इनकी क्लास मिलेगी। भाई बिना किडनी के तो क्लास नहीं देने वाले। अरबपति 45 दिन में अरबपति कैसे बने, हाँ, इसी चक्कर में जिसने लिखा हो उसकी सारी पुस्तकें बिक जाती है, वो अरबपति बन जाता है। वो अरबपति बन जाता है। तो पढ़ने वाला थोड़ी ना अरबपति बन जाता है। पढ़ने वाले की किडनी बिक जाती है किताब खरीदने के चक्कर में। ये हाल हो रखा है सिस्टम का। अरे वो एप्पल के मोबाइल के ऐड नहीं आए थे, वो जो आती थी रील्स, तो भाई एप्पल का मोबाइल लेना है, हाँ 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 ले लो। तो क्या भाई एक किडनी बेचनी पड़ेगी, किडनी बेच लो, एप्पल का मोबाइल ले लो, क्योंकि महंगा इतना है कि आम आदमी तो खरीद नहीं सकता। ऐसा करके सही बात है ये। हाँ, तो बगल में हॉस्पिटल वालों से डील कर रखी वो एप्पल मोबाइल के डीलर ने कि भाई जिनके पास पैसा वैसा नहीं है भाई थोड़ा कम पैसा ले लो। अरे भाई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, उधर जाओ और किडनी डोनेट कराओ, बस एप्पल का मोबाइल आपको मिल जाएगा। तो ये हाल है। ऐसे करके अगर आप इसको सिंसियरली समझे तो आपको ये दिखेगा
कि ये किसी व्यक्ति को जो है उसकी स्थिति से भी नीचे गिराने की बात हो रही है। जो इसका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर प्राकृतिक रूप से दिया हुआ है, इस अर्थशास्त्र के चक्कर में अब इनके पास इतनी समझ है नहीं है कि अर्थशास्त्र के किसी सिस्टम को समझे और उसमें कुछ बदलाव करके जीवन को भव्य बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए जेन्युइनली, उस तरह की कोशिश नहीं है इनकी। और ये क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर से जो प्राकृतिक रूप से हमें दिया हुआ एक ढांचा है, इसमें से भी काट छांट करने की बात कर रहे हैं। बोले इसमें से ये निकाल दो, वो निकाल दो। ये ऐसी ही बात हो गई कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत सारे बच्चों वगैरह का किडनैप करके जैसे उसकी किडनी शरीर वगैरह बेच के कैसे अमीर होने की कोशिश करता है, इस तरह से आप अपना खुद का बेच के अमीर होने की कोशिश करो। यही बात हो गई, अलग थोड़ी है। यस यस। तो अब इसकी जेन्युइन जो प्रोसेस है वो ये है कि एक्चुअल में आपको जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है कि भाई गरीबों के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसने एक्चुअल में अर्थशास्त्र जिससे ये रेगुलेट होता है, इकोनॉमी जो मनी सेंटर्ड है, इसको पूरा समझ के इसमें कुछ चेंज करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयत्न ये लोग कर नहीं रहे हैं। और ऊपर से बस जब भी देखो तब इस प्रकार की बातें करते हैं। ये अपने आप में गरीबों का मजाक है, मजाक उड़ाना है। 90% लोग जो कोई ना कोई रूप में आर्थिक स्थिति में गरीब हो रखे हैं, इनको कोई उपाय देने की बजाय सिर्फ पुलावी ख्याल में रखना, मतलब उसको इस प्रकार का स्ट्रेस में डाल देना कि भाई अब देखो दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं है, हम है मोटिवेशनल स्पीकर, हम है इंटेलिजेंट लोग, हम आपको ये रास्ता दे सकते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि ज्ञान है वो भूखा नंगा हो गया है, गरीब नहीं। यस यस। ज्ञानी भूखे नंगे हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी बात हो गई है। वही डॉक्टर की तरह उसके पास जाओ टीबी का इलाज कराने, तो बोलेगा आप भाई टीबी का इलाज तो इतने पैसे लगेंगे जी, पैसा तो है नहीं, तो एक काम करो, एक किडनी उधर दान कराओ और इलाज में करवा दूंगा। अब बताओ, एक किडनी दे के अपनी टीबी ठीक करवाएगा तो क्या मतलब है? क्या मतलब क्या इस बात का? भाई ये तो बेसिक शरीर तो चाहिए ना, पहले इसकी भी कीमत लगाओगे क्या? ये तो पहले चाहिए ना ढंग से जीने के लिए। ढंग से जीने के लिए दोनों किडनी चाहिए, दोनों आँख चाहिए, दोनों नाक चाहिए, इसको भी छीन दोनों कान चाहिए। बेसिक यूनिटी इसकी भी बिक्री करवा रहे हो मतलब। हाँ, फिर वो जिएगा कैसे? एक किडनी से कैसे जिएगा ढंग से? मुझे बताओ। और तो शरीर में कुछ है भी नहीं जो दे देगा। एक किडनी तो चलो आदमी को जैसे तैसे करके दे भी दे, और तो बाकी तो और कोई ऐसा ऑर्गन है नहीं है। हाँ, अब और ज्यादा एक आंख दे देगा, चलो। हाँ, बाकी क्या करोगे? फिर वो तो समस्या आनी। हाँ, तो ये लोग जो इसके अलावा बाकी दोगे तब तो मर ही जाओगे। तो संसार के जो भी लोग दुखी है, जो भी परेशान है, उसकी जो मूल समस्या है, इसके बारे में चिंतन करने की जगह ये लोग इस तरह की बहकी बातें करते हैं। और इस तरह के जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने स्थिति ये क्रिएट करके रखी हुई है कि ये जो नहीं है इस प्रकार के सॉल्यूशन रख के और ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। हाँ, इस पूरे समुदाय को। यस। तो ये कोई तरीका नहीं है ऐसे मोटिवेट करने का। इनके मोटिवेट करने से आप सोचो, चलो 4-6 लोग मोटिवेट हो गए और सबने अपनी एक किडनी डोनेट करके और खाना खाने लग गए। कितने दिन खाना खाएंगे वो किडनी के पैसे से? तब भी कोई धंधा ही तो करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा ये भी है, और अगर मान लो सारे लोग जो है वो ये चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ भाई चलो हमने तो किडनी बेच ही डालनी है। हाँ, आपको पता है किडनी का दाम 5,000 रुपया हो जाएगा। हाँ, इतनी किडनियां निकलेगी। यस, अगर किडनी ज्यादा बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो आज का ही अर्थशास्त्र इसकी कीमत 5,000 रुपया कर, क्योंकि खरीदने वाले तो कितने 10% लोग होंगे, बेचने वाले 90% लोग हैं। तो 5-5 हज़ार रुपये में किडनी बिकेगी, एक महीने का खाना भी नहीं आएगा। फिर अगले महीने का खाना कौन सी किडनी बेच के खाएगा? तो मुझे शायद याद आ रहा है, हम जब मैं पढ़ता था उस वक्त विद्यासागर करके कोई है ज्ञानी। हाँ, विद्यासागर एक हुए हैं। विद्यासागर जी कोई टीचर, हाँ शिक्षक है कोई। उनकी ये कहानी है शायद, ये जो बोल रहे हैं वो। उन्होंने भी ऐसा कुछ करा था कि एक आदमी ट्रेन के नीचे वो पटरी पे लेट के ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा, इस प्रकार की सोच को लेके सोया था। और ये सवेरे निकले गई घूमने रेलवे स्टेशन, और उन्होंने देखा तो उसने उनको खड़ा किया और बोला कि तुम्हें पता है तुम कितने कीमती हो। ऐसा करके ये वाला ज्ञान इन्होंने चाहा। तो बस तो इन्होंने भी वहीं से लिया। हाँ, वहीं से लिया होगा। और ये क्योंकि हमारे पुस्तक में आता था तो मुझे अभी याद आ रहा है। तो ऐसे करके ये सॉल्यूशन नहीं होता है भाई, सॉल्यूशन कुछ अलग है। और जो कि हम तो अभी समीक्षा यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ इस सॉल्यूशन को भी रख देता हूँ कि हमने संपूर्ण समाधान व्यवस्था को जो समाज के बीच में रख रहे हैं, लोगों को वैचारिक रूप से इस नई व्यवस्था के बारे में पहचान करा रहे हैं। इसमें 6 नए मॉडल है, इसमें नया अर्थशास्त्र ये मूल में है,
क्योंकि यही वो इकोनॉमिकल मॉडल है आज का, जिसकी वजह से ये सारी समस्या हो रखी है। चाहे आदमी चोरी कर ले, लूटपाट कर ले, बेईमानी कर ले, हत्या कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी 90% लोग हैं वो दुखी रहेंगे ही रहेंगे। 10% लोग ही कुल मिला के सुखी रहेंगे। जैसे राजाशाही के समय पे 1% लोग ही सुखी रहते थे, क्योंकि वो ढांचा ही ऐसा था कि 1% से ज़्यादा लोगों के पास वो पावर और पैसा जाता ही नहीं था। बाकी के सारे गुलाम ही रहते थे। बड़े बड़े दीवारों के पीछे क्या चल रहा है इनको पता ही नहीं होता था। तो इस तरह से ये थोड़ा सा विकसित हो गया। अब ये जो दल तंत्र है, लोकशाही लोकतंत्र बोलते हैं, लेकिन ये है दल तंत्र। तो दल तंत्र के अंदर ये विकसित होकर 10% तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी 90% लोगों के लिए वो वाली स्पेस है ही नहीं कि जिससे वो आराम से बाजार के साथ में अपना एक्सचेंज कर सके। उनके पास जो है बेस्ट, क्योंकि आपने ये देखा होगा हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कोने में दया, करुणा, प्रेम रहता है। हम जब समाज में घूमते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कला है, जिनके पास कैपेसिटी भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन इवन दो वो काफ़ी गरीब स्थिति में है। कोई अच्छे म्यूजिशियन है, कोई अच्छे गायक है, कोई अच्छे शारीरिक कार्य कर सके, इस प्रकार के लोग हैं, फिर भी उनको मजदूरी में पूरे दिन मजदूरी करा के 200, 300, 400 रुपये मिलते। क्या होता है इससे? आदमी ठीक से रोटी भी नहीं खा पाता, या अगर उसके परिवार में 4-5 लोग हो तो ठीक से दूसरों को रोटी भी नहीं खिला सकता। ये हालत है। और ये हालत किसी व्यक्ति ने नहीं करी है, बल्कि आज का जो ये ढांचा है अर्थशास्त्र का, इस ढांचे की वजह से ये स्थिति जनरेट हुई है। तो हम लोग ये जो आज का ढांचा है उसको भी रखते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में हम कैसे ढांचे में जिए जिससे सबको सुख प्राप्त हो, सब एक दूसरे को जो अपना बेस्ट है वो दे सके, ले सके, और इस तरह से आपस में समन्वय से ये पूरा बन सके। तो ये वाला जो अर्थशास्त्र है उसको समझने के लिए अगर आप संपूर्ण समाधान व्यवस्था की हमारी जो YouTube चैनल है ULM हिंदी, इसके अंदर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको संपूर्ण समाधान व्यवस्था के ऊपर बातचीत या संपूर्ण समाधान व्यवस्था की शिविर ऐसा करके आपको मिलेगा। और उसके अंदर आप पुराने अर्थशास्त्र, मतलब आज के अर्थशास्त्र की कमियां और नए अर्थशास्त्र का ढांचा, ये दोनों वीडियो जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। जबकि इसमें अलग अलग 6 मॉडल हमने रखे हैं, तो उसमें आपको पॉलिटिकल मॉडल में क्या इश्यूज़ है आज के वो भी मिल जाएंगे। उसमें सामाजिक मॉडल में क्या इश्यूज़ है, एजुकेशन मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, और फ्यूचर में वो कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत करी है। तो ये जिस प्रकार से आज का सॉल्यूशन दे रहे हैं एकदम ऐसे स्टेज के ऊपर खड़े होकर, और शायद इनको बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे, और ये इटसेल्फ ये जो स्मॉल ये क्लिप है इसको भी बहुत सारे लोगों ने लाइक करा हुआ है। इसमें कमेंट में भी शायद आप जाओगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि हाँ सही बात है, कितनी महानतम बात है, क्या बढ़िया बात है, ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन ये एक्चुअली है नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें करने से ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ये सिर्फ अपने आप को ऐसे फील करना है कि मैं बहुत धनवान हूँ। जैसे होता है ना, जैसे एक शेख चल्ली होता है, जैसे भिखारी बैठ के ऐसा फील करे कि मैं करोड़पति हूँ और वैसे रुपया मांगने बैठा हुआ है। तो ऐसी बात हो जाएगी। और क्योंकि कोई किडनी अपनी देता है नहीं है। तो अब चूंकि मिलती मुश्किल से है और किन्हीं को चाहिए होती है, क्योंकि सबको चाहिए भी नहीं, किडनी कितने लोगों की खराब होती है। तो मांगने वाले बहुत कम हैं, देने वाले उससे भी कम है, इसलिए वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख की कभी हो जाती है। लेकिन अगर इनकी बात मान के और सारे लोग बेचने लग गए, भाई साहब 2000 रुपये मिल जाएंगे तो बड़ी बात होगी। वही तो बात है, कोई नहीं इतना लेने वाला। ऐसी फालतू बातें करने का क्या मतलब? हाँ, तो इन्हें ना मांग आपूर्ति के सिद्धांत का पता है, ना इन्हें कुछ पता है कि क्या समस्या है। दूसरे लोगों को बिल्कुल उनको बिल्कुल ही पागल समझ रहे हैं कि जैसे उन्हें मालूम नहीं है कि किडनी बिक जाती है, ये सब हो जाता है, वो कोई समाचार सुनते नहीं हैं। ऐसा थोड़ी होता है। इस तरह की बातें ये ऐसी करते हैं, और ये बात करने के भी पैसे लेते हैं। ये बात करने के भी पैसे। हाँ। ये बात सुनने के लिए लोग इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं। हाँ। स्टेज पे इनको बुलाते हैं। हाँ। बस ये सुनने के लिए। ये सुनने के लिए ये इनके तरीके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी क्या खामियां हैं और उससे कैसे पार पड़ा जा सकता है, वो पूरा सिस्टम हम लोगों ने दिया है संपूर्ण समाधान के नाम से। और वो सिस्टम बस आप लोगों तक पहुँचे तो आप उसमें जैसे ही हरी झंडी दिखाओगे कि हाँ भाई हमारी ओर से पास है, तो बस वो आने की राह पे चल निकलेगा।
और उसमें समाधान है। उसमें नहीं किसी को कोई किडनी बेचनी पड़ेगी, उसको नहीं कोई अपना इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। वहाँ सबको जैसे वो जीवन जीना चाहते हैं, वो भी अमीरी वाला, सबको जीने को मिलेगा। फर्स्ट क्लास लाइफ, जन्म से लेकर और जब तक भी उसका जीवन है, सारे जीवन चक दे फट्टे जैसे जिएगा, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन की तरह जिएगा हाँ, आदमी। ऐसी और व्यवस्था है। ये है कि जिसमें भी उनको छोटा मोटा जो भी तकलीफ पड़ रही है, उसमें सारी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। यस, अभी ऐसा नहीं कि अभी के समय में जो टेक्नोलॉजी लगी है, इसकी वजह से आदमी को किडनी बेचने पर आ गया है। हाँ, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। यस यस यस, तो ये सारा कुछ उसमें बैलेंस हो जाएगा। जी। जी, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस बात को क्या रखना चाहते हैं, और ये इस प्रकार की बातों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। यस। जी।